So welcome back to my YouTube channel. This is Dev and you are watching Dev X Podcast. आज के गेस्ट हैं हमारे मिस्टर कृष्णा और आज हम इनसे बात करने वाले हैं और इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, कुछ इंस्पिरेशंस लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत करते हैं हमारे अपनी पोस्टकास्ट में। थैंक यू। और आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने जो जर्नी, आपकी पढ़ाई की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई और आपकी जो वर्क की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई। ओके, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरी स्कूलिंग हुई है नोएडा से ही। वो सेकेंडरी एजुकेशन भी मैंने नोएडा से ली है, बट सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन मेरी है वो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से मैंने की। इसका भी रीज़न रहा कि मैंने स्टार्ट किया था जब तो टेंथ तक आते आते मेरा ऐसा कोई माइंडसेट नहीं था, और टेंथ तक आते आते आई वाज थिंकिंग कि मुझे डॉक्टर लाइन में जाना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि कैसे मतलब मैं एक्सप्लोर कर ही रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करियर्स हो सकते हैं और किस में बनाना चाहिए। तो जैसे मेरा मैथ में और बायो में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ जाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मुझे बायो लेना चाहिए। देन टेंथ में, उस टाइम मेरा टेंथ था, पर उस टाइम लॉकडाउन था, लॉकडाउन लग गया, तो टेंथ के जिसकी वजह से जो मेरे मार्क्स हैं वो स्कूल वालों ने अब पता नहीं क्या एकेडमिक बेस पे जाने हाँ, के एक बाद एकेडमिक बेस पे वो मार्क्स और परसेंटेज बनाई हुई थी जिसपे बनाए हुए थे, बट वो रियल नहीं था। वो पता नहीं कैसे हुआ। मेरी प्रैक्टिस तो काफ़ी अच्छी थी, मैथ्स में काफ़ी अच्छा भी था। मैं अब जब अपनी टेंथ क्लास में था, तो मैं अपने फ्रेंड्स को मैं बताता था, अपने फ्रेंड्स को मैं मैथ सिखाता था। फिर भी उसके बाद भी मेरे टेंथ में जो परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज रहा वो 55% रहा, जो मुझे मिला विदाउट मतलब ये तो एक स्कैम हो गया सारे बच्चों के साथ उस बार। सारे के साथ तो हुआ ही, हाँ। पर मेरे साथ कुछ ज्यादा हो गया क्योंकि मेरी तैयारी थी 18 अबव की, बिल्कुल। एंड ये सडनली मैंने देखा कि 55% जो अनएक्सपेक्टेड था। सो उसके बाद में मैंने सोचा कि लेना तो साइंस ही है, परसेंटेज से कुछ नहीं होता है। तो बट ये भी माइंडसेट क्लियर था कि मुझे लेना है गवर्नमेंट में एडमिशन, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना है। उसके पीछे भी कुछ रीजन था। तो आपका जो रीजन था मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना है आपको, लेकिन आपने दिल्ली क्यों चूज किया, नोएडा से? इतना काफी लंबा पड़ गया सफर। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल अभी के टाइम पे जब मैंने किया, तो गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली के ही ज़्यादा अच्छे थे। मींस फ्री एंड टीचर्स वेल एजुकेटेड एंड ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने देखा और जो मैंने सुना, तो वो काफ़ी अच्छा था। तो इसीलिए मैंने दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल चूज़ किए। तो मैं गया, तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि 55% में आपको साइंस नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट का कुछ रूल था, क्राइटेरिया था, बट प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सोचा कि मुझे तो साइंस लेनी है, प्राइवेट में करना चाहिए। बट प्राइवेट में जब मैं गया, तो फीस वगैरह उस टाइम थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी अनस्टेबल। तो जब मैंने गया वहाँ प्राइवेट में पता किया, तो प्राइवेट में काफ़ी फीस थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बायो नहीं लेते हैं, जो मिल रहा है वो ले लेते हैं। तो फिर आपने मतलब सडनली अपना गोल मतलब ऐसे चेंज करना पड़ा क्योंकि वो परसेंटेज क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं हुआ। तो ये तो बहुत सैडनेस की बात हो गई कि मतलब जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला। फिर मैंने फिर कॉमर्स लिया। तो कॉमर्स में भी मेरी इच्छा थी कि मुझे लेना है मैथ, क्योंकि मैं मैथ में थोड़ा सा अच्छा था, मेरे को इंटरेस्ट था काफ़ी सॉल्व करने में। तो मैंने मैथ लेने की कोशिश की, पर 55% में मुझे मैथ भी नहीं मिला। तो वहाँ मैं और थोड़ा परेशान हुआ। पर हमें बताया गया, पेरेंट्स ने एंड टीचर्स ने, उसी गवर्नमेंट स्कूल के और प्रीवियस जो हम पढ़ चुके हैं, उन्होंने बताया कि जो मिल रहा है वो ले लो, क्योंकि अभी री एग्जाम देने वाला जो है वो काफ़ी डिले चल रहा है। हाँ, मतलब उस टाइम पे री एग्जाम का कोई वो पता ही नहीं था, बहुत हो गया था शेड्यूल एग्जाम। तो आप बताना चाहेंगे कि वो दिल्ली के जो स्कूल थे उनमें कैसा माहौल रहता है? मतलब हम जब कोई बंदा स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो तुम नोएडा से एकदम ही दिल्ली शिफ्ट हुए थे आप, तो वहाँ पे कैसा बिहेवियर टीचर्स का? ठीक था। पहले मैंने सोचा था गवर्नमेंट स्कूल, जैसा कि सभी के दिमाग में आता है, गवर्नमेंट स्कूल सुन के लोग सोचते हैं कि बच्चे ऐसे होंगे, लड़ाई झगड़े वाले, स्कूल ऐसा होगा टूटा फूटा एंड एवरीथिंग, कोई रूल्स कोई रेगुलेशन कुछ नहीं होगा गवर्नमेंट के, मतलब पे कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। बट जब मैंने दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया, तब मुझे पता चला कि हाँ हो सकता है, बट वो दिल्ली में नहीं था। वो दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ पे काफी अच्छे थे, प्राइवेट स्कूल के जैसे ही था। इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने सुना था और देखा था, वो थोड़ा सा वैसा नहीं था, पर हाँ ठीक था, काफी अच्छा था। एरिया भी काफी अच्छा था, काफी अच्छी फैसिलिटीज थी उसमें, गेम्स एंड ऑल, म्यूजिक, मतलब सब चीज प्रोवाइड कर रहा था ऐसा, मतलब हाँ काफी अच्छा था। अच्छा था सर।
और फिर आपने 12th के बाद जैसे गवर्नमेंट को क्राइटेरिया आपने पास करा 12th दिल्ली से, सीबीएसई बोर्ड से ऑब्वियसली पास करा आपने। यस। और फिर आपने 12th के बाद क्या करा? 12th के बाद 12th के बाद मैंने, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा आपका गोल डिसाइडेड था, आप पहले से हाँ, फिक्स कर रखे थे। मेरा फिक्स ये था कि मुझे 11th में गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है। अब मैं बताता हूँ क्यों लेना है। तो मेरा वो रीजन था ये लेने का, क्योंकि मुझे म्यूजिक में थोड़ा सा म्यूजिक में इंटरेस्ट था। तो म्यूजिक में इंटरेस्ट होने की वजह से मैंने सोचा कि जो फीस वगैरह मैं प्राइवेट स्कूल में दूंगा, उससे अच्छा मैं गवर्नमेंट में जाऊं तो वहां से फीस बचेगी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी और वो आप अपनी फीस को एक अलग जगह कोचिंग क्लासेस में म्यूजिक की लगा सकते हैं। मैंने म्यूजिक में बहुत अच्छी थिंकिंग है कि मतलब हम एक जगह से फीस बचा के दूसरी जगह लगा के वो कर पा रहे हैं। तो मैंने उसको अपने म्यूजिक क्लास में किया और काफी अच्छा, फिर मैंने वहां से म्यूजिक सीखना स्टार्ट किया। म्यूजिक में आप क्या सीखते हैं? एक्चुअली आई एम वोकलिस्ट, सो सिंगर, as you know, singer. So, and I know various instruments also, like tabla, guitar, harmonium and piano, and beat की नॉलेज मुझे है और थोड़ी सी नोट्स की स्वरों की नॉलेज है, तो मैं काफी इंस्ट्रूमेंट्स इजीली बजा लेता हूँ। तो आफ्टर 12th मैंने ये सोचा कि मुझे एडमिशन लेना चाहिए म्यूजिक में ही। तो मैंने म्यूजिक में एडमिशन भी लिया सेक्टर 16 फिल्म सिटी में एक कॉलेज है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। काफी महंगा था, तो एडमिशन लिया मैंने। और जब मैं एडमिशन लेके जब वहाँ मैं पढ़ने लगा, तो मुझे वहाँ पता चला कि जहाँ जो चीज़ वो पढ़ा रहे हैं वो मुझे ऑलरेडी आती है। तो मुझे लगा कि यहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे ऑलरेडी आता है ये चीज़। तो इसलिए मैंने जो है उसे फिर ड्रॉप किया। तो 3 मंथ्स मैंने काफ़ी फी भी गई उसमें, काफ़ी हाई फी थी। तो फिर उससे आपने ओवरकम कैसे किया? अब क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद वो गैप हो गया मेरा 1 साल। फिर मैंने फिर सोचा क्या करना चाहिए, तो मैंने सुना कि आजकल आईटी का ट्रेंड है ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, आईटी का ट्रेंड है, आईटी में लोग आगे जा रहे हैं, आईटी में हाइप दिख रही है। तो फिर मैंने सोचा आईटी में कुछ करना चाहिए। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कस करने के बाद मैंने बीसीए सिलेक्ट किया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जब मैंने वो सिलेक्ट किया तो मैं वो कर रहा था, तो फर्स्ट ईयर ऐसे निकल गया। सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में अब मैं हूँ ऑलरेडी, अभी मैं हूँ पढ़ रहा हूँ। तो सडनली एक दिन मैं बैठा था, तो एक दिन एक कॉल आया मेरे पास, क्योंकि मैं म्यूजिक बैकग्राउंड से था, तो मैं म्यूजिक की सर्च भी कर रहा था, जॉब्स टीचर की या फिर कहीं बैंड में किसी बैंड मेंबर की जरूरत है। तो मैं सर्च कर रहा था, तो मैंने रिज्यूमे अपलोड किया हुआ था वहाँ पे। तो एक दिन कॉलेज में लैब में बैठा था, सडनली एक कॉल आता है कि कल आपका इंटरव्यू है। तो उसके बाद से फिर मैं गया, तो एज अ म्यूजिक टीचर अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। एक अच्छे स्कूल में अभी ये म्यूजिक टीचर एज अ म्यूजिक टीचर ये जॉब कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब सब कुछ प्लान शेड्यूल होते जा रहा है धीरे धीरे। मतलब बंदा गिव अप नहीं कर रहा है, आईटी करी फिर मतलब म्यूजिक में ही फील्ड था तो म्यूजिक ही करा है इन्होंने। आ फिर के घूम फिर के वो एक फील्ड आई इनके पास, क्योंकि इनके पास उस चीज का अनुभव था। तो भाई आप मतलब जो इतनी सारी डील्स, इसके बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, फैमिली प्रॉब्लम, मतलब कुछ नहीं कर रहे हो बीच में इतने डाउट, सेल्फ डाउट बहुत सारे होते हैं ना, तो सेल्फ डाउट को कैसे ओवरकम करा आपने? ओके, प्रॉब्लम तो थी काफी, जैसे म्यूजिक में सपोर्ट कोई नहीं करता था। बिल्कुल, म्यूजिक में बहुत मुश्किल है। तो मतलब उनका कहना था कि हाँ ठीक है, साइड में तू सीख रहा है, कर रहा है, बट फाइनली क्या कर रहा है, कि किस पोजीशन पे जाना चाहता है, क्या करना चाहता है। म्यूजिक तो साइड बाय साइड करो, क्योंकि एक मिडिल क्लास की फैमिली का यही वही बनता है कि इतने जल्दी आउटकम नहीं दिखता है, तो वो सब लोग पैनिक होने लगते हैं कि बच्चा अभी तक पढ़ रहा था, कुछ नहीं कर रहा, आउटकम नहीं दिख रहा है। एक म्यूजिक ऐसी फील्ड है जिसमें थोड़ा लेट आउटकम दिखता है जब एकदम वो होके, तो इसलिए रिव्यू ज्यादा होता था। और आपके मतलब एक जैसे आप आइडल किसे मानते हो अपना? आइडल मैं क्लासिकल ज्यादा प्रेफर करता हूँ, इंडियन क्लासिकल, नॉट बॉलीवुड एंड ऑल। सो क्लासिकल में पंडित अजय चक्रवर्ती एंड उनकी बेटी है, और भी ऐसे सिंगर हैं, नुसरत फतेह अली खान एंड राहत फतेह अली खान। तो ऐसे क्लासिकल सिंगर्स को मैं ज्यादा सुनता हूँ, उन्हें प्रेफर करता हूँ। मुझे वो क्लासिकल टच, जो इंडियन क्लासिकल है, प्योर इंडियन क्लासिकल, जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, मुझे वो ज्यादा पसंद है। बाकी जो जॉब है, पैशन है, तो उस अकॉर्डिंग गाना तो पड़ता ही है सभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपने यंगस्टर को ऐसा क्या बताना चाहेंगे आप जो वो इंस्पायर हो आपसे, आपके थॉट से? ओके, तो ये बताना चाहूंगा कि आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, अल्टीमेट प्लानर इज गॉड।
सो आप कितनी प्लानिंग कर रखी है आपने, वो मैटर नहीं करता, और गॉड ने क्या प्लानिंग की हुई है आपके लिए। जैसे कि अगर आप मेरी कंडीशन देखेंगे, मैंने सोचा ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, बट मेरे फैमिली में जब सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल। तो मैं जब सीखना शुरू किया था 11th क्लास में, तो तीसरे मंथ में अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस किया। तो वो देख के मेरे फैमिली वाले काफी खुश थे। स्कूल वाले और फैमिली वाले तो फिर उन्होंने ये भी सोचा कि हाँ भाई मेरा लड़का है इसमें, मतलब मिडिल क्लास की यही प्रॉब्लम है, जब तक कुछ दिखता नहीं, जब तक कुछ नहीं होता, कुछ मानते ही नहीं है वो कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, उन्हें सिर्फ आउटकम चाहिए। तो उसके बाद जब तो मैं कर रहा था परफॉर्मेंस, बट नॉट फॉर अर्निंग, बट उसके बाद में कुछ टाइम बाद, 2-3 साल बाद, मैंने म्यूजिक से अर्निंग करना स्टार्ट किया थ्रू फ्रीलांसिंग। जैसे ऑनलाइन किसी को टीचिंग करना, तो वैसे स्टार्ट किया। तो उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे मैं आईटी में गया। उसके बाद नहीं, सॉरी, पहले मैं गया म्यूजिक का एडमिशन लिया मैंने, मास्टर बैचलर्स करना चाह रहा था म्यूजिक में, और वो नहीं हुआ। वो छोड़ने के बाद फिर उसमें एडमिशन लिया मैंने टेक्निकल में, आईटी फील्ड में। उसके बाद में मैं फिर से आ गया हूँ म्यूजिक फील्ड में। तो आप अल्टीमेटली गॉड प्लान है कि ये म्यूजिक में आ गए हैं, और ये चाहते भी म्यूजिक में आना दे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने ऊपर ट्रस्ट करो। पर एक चीज ध्यान रखिए हमेशा, कि अगर आप जिस माइंडसेट से आप हो कि आपको ये करना है, और अगर आपने उस चीज का संकल्प, या फिर आपने उस चीज को दृढ़ निश्चय के साथ रखा है कि मुझे यही करना है, तो उसमें भगवान हेल्प करते हैं, थोड़ी सी, पर पूरा आपका रहता है, क्योंकि विल पावर भगवान ने आपको दी हुई है। काम तो आपको ही करना पड़ेगा। कंट्रोल सब भगवान करेंगे, रिजल्ट भगवान के हाथ में है, पर करना क्या है वो आपको डिसाइड करना है। मतलब कि जितना हार्ड वर्क इक्वल टू वर्क, प्रोफेशन और रिजल्ट आपका जो भी है, तो ध्यान रखिए। और इन आपके जैसे आप अपनी फील्ड में हैं, इन 5 सालों में क्या कहाँ देखना चाहोगे अपने आप को? ये तो थोड़ा सा ऑफिशियल हो गया। हाँ, कि मतलब मेरा इंटरव्यू हो रहा है और वहां पे मुझे इंटरव्यू पूछ रहा है कि अपने 5 साल में आप किसे अपने आप को कहाँ देखोगे। बिल्कुल यार, कहाँ तो देखना चाहोगे? मैं अभी एज अ म्यूजिक टीचर ही मैं आगे वर्क करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा माइंडसेट थोड़ा ऐसा है कि मैंने जो सीखा, और मैं जो सीख रहा हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी हाँ, हर एक फील्ड में अपनी सीखा, एक म्यूजिक ऐसा एक सब्जेक्ट है जिस पे लाइफ टाइम तक सीखते जाते हैं आप, कुछ नया नया ट्राई करना और कंटिन्यूअसली सीखना, यही बहुत अच्छी बात है। तो अभी भी मैं सीख रहा हूँ, तो मैं सीख रहा हूँ और साथ में सिखा रहा हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है कि टीचिंग करना, बच्चों को सिखाना अच्छे से, तो मैं वही आगे करना चाहूंगा, और काफी मुझे अच्छा लगता है। वाह, मतलब टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बच्चों का भी प्यार, सबका प्यार मिलता है और एक रिस्पेक्ट तो मिलती है। बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू आपका शो में आने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, और हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए।